आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपकी आंखों में देखकर ये समझ जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, जिसके सामने आप बार बार हार जाते हैं, बिना किसी बहस के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, जो आपको कुछ ऐसा महसूस करवा देता है कि आप उसे ही सही समझने लगते हैं और खुद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप पहले से ही माइंड कंट्रोल का शिकार हो चुके हों और आपको इसका जरा भी एहसास न हुआ हो। माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल कला है, एक ऐसी टेक्निक जिससे इंसान की सोच, उसकी परसेप्शन और उसके निर्णयों को धीरे धीरे मैनिपुलेट किया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब बिना आपकी इजाजत, बिना जोर जबरदस्ती और बिना कोई हथियार उठाए किया जाता है। आपके इमोशंस ही इस मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। मैनिपुलेटर्स को मालूम होता है कि इंसान को कंट्रोल करना है, तो उसके दिमाग से ज्यादा उसके दिल पर कब्जा करो। उसे ऐसा फील करवाओ कि तुम ही उसके लिए सबसे बेहतर हो। उसकी इनसिक्योरिटीज को समझो, उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ करो। माइंड कंट्रोल काम कैसे करता है? जब कोई व्यक्ति बार बार आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, आपकी डिसीजंस को क्वेश्चन करता है या आपको गिल्ट में डालकर कंट्रोल करता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसकी सोच के मुताबिक ढलने लगता है। और एक वक्त आता है जब आप ये मानने लगते हैं कि शायद वही सही है और शायद आप ही गलत है। यही होता है माइंड कंट्रोल का पीक पॉइंट, जहां विक्टिम को अंदाजा भी नहीं होता था कि वो अब खुद के डिसीजंस नहीं ले रहा, बल्कि कोई और उसकी सोच की डोर पकड़ चुका है। माइंड कंट्रोल का असली चेहरा। माइंड कंट्रोल करने वाले लोग बाहर से बहुत चार्मिंग, बहुत प्यारे और केयरिंग लग सकते हैं। वो आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपके माइंड को उसी दिशा में मोड़ते जाएंगे जहां उन्हें चाहिए। नन कि आपको आपको ऐसा लगेगा कि ये सब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपकी मर्जी अब आपकी नहीं रही। और यही है डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक सच, जहां हथियार न तलवार होती है न गोली, बल्कि आपके ही इमोशंस, आपकी ही सोच और आपका ही दिमाग एक हथियार बन जाता है आपके ही खिलाफ। अब सवाल यह है, कोई आपकी सोच को आखिर चुराता कैसे है? क्या वो आपके दिमाग में कोई चिप लगाता है या फिर हिप्नोटाइज कर देता है? नहीं, माइंड कंट्रोल की असली चालें बहुत सब्टल होती है, इतनी धीरे और चुपचाप चलती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आप उसी के हिसाब से सोचने लगते हैं। 1. गैसलाइटिंग, जब हकीकत पर शक होने लगे। गैसलाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई व्यक्ति बार बार आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी याददाश्त, आपकी परसेप्शन और आपकी समझ सब गलत है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कहा, तुमने कल ये बात कही थी, तो वो जवाब देगा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम गलत याद कर रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी बातों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, आपको अपने ही दिमाग पर शक होने लगता है और फिर आप उसी इंसान से डायरेक्शन लेने लगते हैं जिसने आपकी सोच को ही मैनिपुलेट किया है। 2. गिल्ट ट्रिपिंग, जब आपको शर्मिंदा करके कंट्रोल किया जाता है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि इमोशनल गिल्ट इंसान को सबसे आसानी से तोड़ सकता है। वो आपको बार बार ये फील कराएंगे कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप नासमझ हैं। जैसे कि, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम ऐसा नहीं करते, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम ये कर रहे हो। इन वाक्यों में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इमोशनल हथियार जरूर है। आप इमोशनली वीक पड़ जाते हैं और सामने वाले के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे आप अपना सेल्फ वर्थ खो देते हैं। 3. मिररिंग, जब वो आप जैसा बन जाता है। मिररिंग एक और पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक है। मैनिपुलेटर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने के तरीके, यहां तक कि आपकी सोचने की स्टाइल भी कॉपी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान हमारी तरह बिहेव करता है, तो हमारा दिमाग उसे सबकॉन्शियसली ट्रस्ट करने लगता है। वो सोचता है, ये इंसान मेरी तरह सोचता है, तो ये भरोसेमंद होगा। यही ट्रस्ट मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। 4. रेपिटेशन एंड सजेशन, जब एक ही बात बार बार कही जाती है। माइंड कंट्रोल का एक बेसिक प्रिंसिपल है, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। जब एक बात बार बार आपके दिमाग में डाली जाती है, तो इवेंचुअली आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है। कर पाओगे, तुम्हें मेरी जरूरत है। जब बार बार ये सुना जाता है, तो खुद पर शक होना शुरू हो जाता है। 5. आइसोलेशन, जब आप अकेले पड़ जाते हैं,
मैनिपुलेटर्स आपको धीरे धीरे सबसे दूर कर देते हैं, आपके दोस्तों, परिवार और उन लोगों से जो आपकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। वो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि बाकी सब तुम्हारे लिए सही नहीं है, सिर्फ मैं ही तुम्हारा भला चाहता हूं। और जब आप अकेले रह जाते हैं, तब वो आपके थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक कला है, और इस कला को बहुत से लोग बहुत ही साइलेंट तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी आवाज के और बिना आपकी अनुमति के। लेकिन सवाल है, मैनिपुलेटर्स होते कौन हैं, और वो इतने शातिर कैसे होते हैं कि वो हमारी सबसे गहरी कमजोरियों को पहचान लेते हैं? 1. मैनिपुलेटर्स हमारे बीच ही होते हैं। ये कोई खास कपड़े नहीं पहनते, ना इनके माथे पर लिखा होता है डेंजर। मैनिपुलेटर्स आपके आसपास ही होते हैं, कभी दोस्त के रूप में, कभी बॉस, कभी रिश्तेदार और कई बार आपके बहुत करीबी के रूप में। शुरुआत में ये लोग बहुत ही समझदार, शांत और केयरिंग लगते हैं। वो आपको समझते हैं, आपकी सुनते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो आपके दिल और दिमाग में जगह बना लेते हैं, बिना दरवाजा खटखटाए। वो आपकी कमजोरियों को जल्दी पहचान लेते हैं। मैनिपुलेटर्स का दिमाग रेडार की तरह काम करता है। उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि आपको अप्रूवल की क्रेविंग है, आप इमोशनल हैं, या फिर आपको हमेशा सही साबित होने की जरूरत महसूस होती है। और वो इन्हीं क्रैक्स में घुसते हैं। वो आपको वही देते हैं जिसकी आपको तलाश होती है, अटेंशन, प्यार, सपोर्ट, लेकिन एक कंडीशन के साथ, उनके हिसाब से चलो। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन खुद को छुपा लेते हैं। मैनिपुलेटर्स आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातें, आपके रिएक्शंस, आपकी साइलेंस, सब कुछ, लेकिन खुद के बारे में बहुत कम रिवील करते हैं। वो आपको इमोशनली खुला छोड़ देते हैं, लेकिन खुद एक नकाब में रहते हैं। आप उनके सामने खुले पन्ने जैसे बन जाते हैं, और वो उस किताब को मनचाहे तरीके से लिखते हैं। वो चार्म और सिंपैथी के मास्टर होते हैं। मैनिपुलेटर्स कोई डरावने लोग नहीं होते, वो बेहद चार्मिंग होते हैं और कभी कभी खुद को विक्टिम की तरह पेश करते हैं ताकि आप उनसे जुड़ाव महसूस करें। वो कहते हैं, मैंने बहुत बुरा देखा है, तुमसे पहले किसी ने मुझे नहीं समझा, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। और जब आप इमोशनल, आत्मा की प्रोग्रामिंग। अब 5, उनका मकसद होता है कंट्रोल। पावर और एडवांटेज मैनिपुलेटर्स का मकसद सिंपल होता है, या तो वो आपके डिसीजंस कंट्रोल करना चाहते हैं, या आपका फायदा उठाना, या फिर आपको यूज करना अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो कभी खुद को ओपनली विलन की तरह पेश नहीं करते, बल्कि वो खुद को आपकी लाइफ का हीरो दिखाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसी के बनाए हुए ट्रैप में चल रहे हैं। आपने जाना कि माइंड कंट्रोल कैसे काम करता है, कैसे सोच चुराई जाती है, कैसे आपकी भावनाओं को हथियार बना दिया जाता है, और कैसे मैनिपुलेटर्स आपकी जिंदगी की इनविजिबल स्ट्रिंग्स अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इससे बचा जा सकता है? क्या आप अपने मन को खुद संभाल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको खुद को समझना होगा और अपनी मानसिक शक्ति को जागृत करना होगा। दैट्स 1, अवेयरनेस इज पावर। पहले पहचानो फिर बदलो। सबसे पहला स्टेप है जागरूकता। जब तक आपको यह पता नहीं होता कि कोई आपकी सोच को मैनिपुलेट कर रहा है, तब तक आप हमेशा उसी जाल में फंसे रहेंगे। साइंस को पहचानिए। क्या कोई बार बार आपको गिल्ट में डालता है? क्या आप हमेशा अपनी ही सोच पर शक करने लगे हैं? क्या कोई आपकी बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करता है? अगर हाँ, तो यह मैनिपुलेशन के शुरुआती संकेत है। पहचानना ही पहला बचाव है। बाउंड्रीज बनाए और उन्हें डिफेंड कीजिए। हेल्थी रिलेशनशिप्स की सबसे जरूरी चीज होती है बाउंड्रीज। मैनिपुलेटर्स वहीं घुसते हैं जहां बाउंड्रीज नहीं होती। सीधा और स्पष्ट बोलिए, मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे इस बारे में सोचने का वक्त चाहिए, ये मेरी पसंद है और मैं इसे बदलना नहीं चाहता। जब आप नो कहना सीख लेते हैं, तब कोई भी आपकी मानसिक सीमा को पार नहीं कर सकता। 3. इमोशनल इंडिपेंडेंस। भावनात्मक आत्मनिर्भरता। आपको अप्रूवल या वैलिडेशन की जरूरत बाहर नहीं, अपने अंदर से होनी चाहिए। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, अपने डिसीजंस पर भरोसा करते हैं, तो कोई भी आपको इमोशनल गिल्ट में फंसाकर कंट्रोल नहीं कर सकता। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपकी असली मेंटल शील्ड है। क्रिटिकल थिंकिंग। हर बात को जांचिए, मानिए मत। मैनिपुलेटर्स अक्सर वही बातें दोहराते हैं जिन्हें आप बिना सोच विचार के मान ले, लेकिन आप हर बात को 2 सवालों से जांच सकते हैं।
वन, क्या ये